हेलो वेलकम नमस्कार। आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पाइप एंड सिस्टम के बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखा था, साथ ही साथ वर्क टाइम देखा था। आई थिंक अगर आप लोगों को वर्क टाइम समझ में आया होगा, अगर कार्य तथा समय समझ में आया होगा, तो आपको पानी और टंकी, पाइप और टंकी भी आसानी से समझ में आया होगा। आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, परसेंटेज, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता ही है, किसी भी एग्जाम का ये सबसे बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। जितने ही हम बताते हैं आप लोग उतना ध्यान से करते जाइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करने, और इस बात को भूलें नहीं, क्योंकि देखिए मेहनत बहुत लगती है। हम आप लोगों से एक ही चीज़ मांग रहे हैं, जो कि है कि हमको सपोर्ट करिए। हम नए हैं इस क्षेत्र में, हमको सपोर्ट करिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले कि और हम कितने अच्छे से बेहतर कंटेंट आप लोगों को दे पाएँ। चलिए देखिए, यहाँ पर दिया है कि परसेंटेज, पहली बात समझ लीजिए कि परसेंटेज मतलब प्रतिशत, प्रतिशत मतलब हर 100 पर, प्रतिशत हर 100 पर। तो 100% मतलब अगर कोई भी परसेंटेज की बात करते हैं तो उसको हम समझ लेंगे कि वो 100 की बात हो रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पर प्रतिशत में बदलना है तो इंटू 100 कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमसे कहा जाए 1/2 को आप प्रतिशत में बदलिए, तो 1/2 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 50%। मतलब क्या हुआ, 1/2 जो है इक्विवेलेंट है, समतुल्य है 50% के। अगर कहीं पर परसेंटेज में वैल्यू दिया है और उसको फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए भाई 50% को आप फ्रैक्शन में बदलिए, भिन्न में बदलिए, तो 50 लिखेंगे और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 ही होता है। तो यहाँ काट देंगे 50 × 50, 50 दूनी 100। देखिए 1/2 हो गया ना। 50% को हमने फ्रैक्शन में बदला तो 1/2 हो गया। अगर 1/2 को फ्रैक्शन में परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 50% हो गया। कुछ इसी तरह से ये क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए इनको हम लोग हैंडल करते हैं कि क्वेश्चन क्या है, क्या कैसे दिए गए हैं। आइए क्वेश्चन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। तो निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत में बदलते हैं। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमको क्या करना है, हमने आपको बताया ही। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का आपको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा और कुछ नहीं। प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100 का 100 का मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। जैसे ये है 7/12, आप देख पा रहे हैं 7/12 ही तो है पहला क्वेश्चन। 7/12 को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे, तो 4 से काट दीजिए, 4 × 3 = 12, 4 × 25 में 100। अब देखिए 25 × 8 = 200 होता है, 25 × 7 = 175, 175/3 कर लीजिए, 3 × 5 = 15, 2 × 17, 3 × 8 = 24, एक इतना परसेंट में ये आ गई वैल्यू 58 सही 1/3% ये वैल्यू आ गई हमारी। अब 0.03% को, इसको भी प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉइंट यहाँ की सके चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3%। फिर ऐसे ही 5%, 5 को परसेंट में बदलना है तो 5 × 100 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 500%। समझ पा रहे हैं। अब ये मत सोचिएगा कि 100% से ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये तो मान के चलिए कि 100% मतलब हम 1 मानते हैं। अगर उससे अधिक जाएंगे तो हम 200%, 300%, 400% इस तरह से वैल्यू हो भी सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको जैसे बताया कि यहाँ पर देखिए अगर ये कह रहा है परसेंटेज में दिया है, इनको भिन्न में बदलिए, तो जब भिन्न में बदलना है तो इस परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 × 3 = 12, 4 × 25 में 100। देखिए ये इस तरह से बन गया फ्रैक्शन में। अब जैसे 0.04% है तो इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 100 से डिवाइड करने पर क्या होने वाला है, देखिए यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 हो जाएगा, यहाँ नीचे भी 100 से, तो 100 × 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁻, ये 2 और ये 2, 10⁻⁻4 हो गया। समझ पा रहे हैं ये बात। और जैसे 0.3% दिया है तो 100 का डिवाइड कर दीजिए, तो 100 का डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हटाना है तो 10 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 हो गया, और इसको कर देंगे तो 1000 हो गया। तो ये इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁻³ ये है फ्रैक्शन में, या 3/1000 कर दीजिए, सीधी सी बात है। हाँ, इस तरह से कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको 4 × 4, 4 × 25 में 100, 1/2500 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चाहे इस फॉर्म में लिख लीजिए, चाहे इस फॉर्म में लिख लीजिए, एक ही बात है। आगे आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट यही है कि 100% को हम 1 कहते हैं, ध्यान रखिएगा।
75% को 3/4 कैसे लिख सकते हैं? देखिए 75% है, परसेंट को फ्रैक्शन बदलना है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए। 25 3 75, 25 के साथ हुआ कि नहीं। अब ऐसे 50% है तो 50% को क्या लिख सकते हैं? परसेंट को हटाना है तो 100 से डिवाइड करना है तो 50/100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 50 से 50, 50 दूनी 100। अब ऐसे ही 25% है तो 25% का मतलब होता है तो 25/100 कितना होता है? 25/100। तो 25 से 25, 25 से 100। फिर ऐसे ही 12.5% है। 12.5% का मतलब कितना हो जाएगा? देखिए तो इसको लिख सकते हैं 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो जाएगा। और नीचे क्या करने वाले हैं? देखिए अगर इसका 100 से तो डिवाइड करना ही था, 100 से डिवाइड करना ही था तो 12.5/100 करते ना हम, इस तरह से परसेंट हटाने के लिए करते। लेकिन यहाँ एक पॉइंट और हटाना है तो इसको और जीरो लगाया हमने। अब देखिए कितना आ रहा है? 25 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 1/8, 1/8 क्या है? हार। हेलो। अब जैसे मान लीजिए यहाँ 6.25% दिया है, 6.25% दिया है तो इस परसेंट को हम 6.25 डिवाइड बाई 100 करके हटा दिए। परसेंट तो हट गया लेकिन पॉइंट हटाना है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 625 और 100 से डिवाइड कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए 25 25 हम में हो जाएगा और ये 25 चौके 100 हो जाएगा और इधर भी 25 चौके 100। तो मतलब क्या मिल रहा है? 1/16। अब ऐसे ही 33.33 99 99 100, 100/3 तो परसेंट होगा और परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 1/3 आ गया। देखिए 1/3 दिया कि नहीं। ऐसे ही इसको करेंगे तो 198 198 200, 200/3 कर देंगे तो 200/300 हो जाएगा। तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2/3। 20% को ऐसे ही करते जाएंगे। आप 20/100 लिख देंगे 1/5, 5% है तो 5/100 लिख देंगे 1/20, 4% है तो 4/100 लिख देंगे 1/25, 2% है 2/100 मतलब 1/50। इस तरह से हम करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है कि 5% का 3% कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर 5% दिया है और यहाँ कितना दिया है? 3%। आप सोचिए ज़रा, आप सोचिए अगर ये जो है 5% का 50% अगर हम 50% का मतलब होता है आधा, तो आधा अगर 50% का होता तो 2.5 होता, 2.5 होता कि नहीं होता। लेकिन यहाँ पर कह रहा है 3%, 3% मतलब 50 से ज़्यादा होगा, 50 से ज़्यादा एक ही आंसर है 60। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। देखिए 5% का 3% कितना है, जिसका पूछा जैसे मान लीजिए 5% का 3% तो 3 लिख देंगे और बटे में 5 कर देंगे और गुणे में 100 कर देंगे। देखिए ये कितना हो जाएगा? 20 और 20 3 60, 60% हमारा आंसर। जिसके रिस्पेक्ट में कहा जाए 5% का वो नीचे हमेशा आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए वो नीचे आएगा, जिसका निकालना है वो ऊपर आएगा, इंटू 100 कर देंगे, आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। 25% का 25% बराबर है। देखिए 25% का 25%, तो ये है 25% का 25% कितने के बराबर है? तो देखिए 25% का 25%, समझिए बात में। 25% का 25%, 25% का 25% आपको लेना है। तो मतलब ये समझिएगा 25% है किसका? 25% का 25%। बात समझिएगा। 25 का 1/4 कहना है। कहने का मतलब 25% मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। तो 25% का 1/4, तो 25% का 1/4 निकालेंगे तो 4 छंग 24 और 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 10, 6.25% हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। 8% का 4%, देखिए 8 का आधा कितना होता है? 8 का आधा कितना होता है? 4। तो आधा कब मिलता है? जब 50% लेते हैं। तो मतलब 8 का 50% जो है वो 8% का, ठीक। 192 का, देखिए 192 का 12.5% कितना होता है? 1/8। और यहाँ पर x लगा दीजिए, 50% का 1/2 होता है। 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो 24 दूनी 48, 48 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए।
यदि x का 10%, x का 10% तो 10/100 हो गया, y का 20%, 20/100 लिख दीजिए, 100 से काट दीजिए, 10 दूनी 20 हो गया, x/y बराबर 2/1 आंसर हो गया। फटाफट ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में। फिर आगे कह रहा है यदि 24 का 25%, देखिए 25% मतलब 1/4 प्लस x का 20%, 20% मतलब 1/5 बराबर 16 हो। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये तो 6 हो गया, और ये कितना हो गया, x/5 बराबर कितना हो गया 16, x/5 बराबर कितना हो गया 10, x बराबर कितना हो गया 50। तो 50 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाए। आगे बढ़ते जाइए। कह रहा है 70 का मतलब गुणा होता है 4/5 भाग, और कह रहा है 112 का 5/7 भाग। तो इसको कर लीजिए, कितना आ जाएगा 14×5 = 70, 14 चौका 56, ये हो गया, और यहाँ से काट लीजिए, 7 के साथ 7 7 42, 16×5 = 80। कह रहा है का कितना प्रतिशत है, ये जो है इसका कितना प्रतिशत है, मतलब किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, 80 के रेस्पेक्ट में, गुणे 100 कर दीजिए, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 14 चौका 56, 14×5 = 70। अच्छा, कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, ठीक, कम पूछा है ना, तो कम मतलब घटाना भी पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पर ये कितना आया था, 70 का 4/5 लिया, फिर 112 का 5/7 लिया, तो कितना हो जाएगा 14×5 = 70, 14 चौका 56, ये हो गया, ठीक है। फिर ये देखिए 7 के साथ 7 6 42, 16×5 = 80, ये हो गया। कितना प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत पहले कम निकाल लीजिए, इससे कम कितना है 4, और ये कितना है 7 में से 5 गए 2, किसके रेस्पेक्ट में कहना है, 80 के रेस्पेक्ट में, गुणे में 100, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 4 6 24, 6 पंचे 30% हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ जाइए। कह रहा है जहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा है वहाँ x लिखिए। 45 को लिख सकते हैं 45/100, 45% को क्या लिख सकते हैं 45/100, और प्लस 90 और 30% को क्या लिख सकते हैं फिर 30/100, फिर 210 और गुणे में 30/100, ठीक है। हर जगह 100 है तो हटा दीजिए, चाहे तो काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हर जगह 100 है तो इसको काट ही दीजिए, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी 100 हट गया। अब देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 45x और प्लस 9 तिरिक 2700 और बराबर 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 6300 हो गया। तो 45x बराबर उधर लेके जाइए तो 0 0 हो गया, 13 में से 7 गए 7 6 13, और यहाँ 5 5 में से 2 गए 3, तो x बराबर हो गया 3600/45। तो यहाँ देखिए 5 7 35, 5 7 35, 1 36 और 5 दूनी 10, 5 9 45, 9 8 72, x की वैल्यू 80 आ गई। तो मतलब 80 हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। यदि रमेश का वेतन सुरेश के वेतन से 10% अधिक है, इधर रमेश लिख लीजिए, इधर सुरेश लिख लीजिए। रमेश का वेतन मतलब 110 ले लीजिए और उसको ले लीजिए 100, तो यहाँ से मतलब ये 11 है और ये 10 है, ये 11 है। फिर पूछ रहा है सुरेश का वेतन रमेश के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो सुरेश का वेतन पहले कम जब कहे तो कम घटा लीजिए, तो एक ही कम है, किसके रेस्पेक्ट में 10 के रेस्पेक्ट में, सुरेश के वेतन के रेस्पेक्ट में, किसका रमेश का। तो इसका मतलब ये आ रहा है 11/10, 11/10 का मतलब होता है 10 1 के 10, 10 1 के 10, 10 1 सही 1/10। तो इस तरह से आंसर आया है, नहीं है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। रमेश का वेतन सुरेश के वेतन से 10% अधिक है। तो रमेश का वेतन सुरेश के वेतन के कंपेयर में 10%, 100 ये है तो 110 ये है। तो सुरेश का वेतन रमेश के वेतन के कंपेयर में कितना है, तो एक ही तो कम है, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखिए, यहाँ गलती हो गई है, एक कम है किसके रेस्पेक्ट में, सुरेश का वेतन रमेश के वेतन से। तो रमेश का वेतन बटे में 11 और गुणे में कर दीजिए 100, तो 11 से काट दीजिए तो 9 99, 100, 9 सही 1/11 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। ए की आय बी की आय से 40% कम है। ए की आय जो है इसका मतलब अगर बी की आय 100 ले रहे हैं तो ए की आय कितना 40% कम है तो 60 लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 20 × 60 और 20 पंचे 100। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, बी की आय जो है ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, 2 अधिक है, किसके रेस्पेक्ट में 3 के रेस्पेक्ट में, गुणे कितना कर देंगे 100। तो ये हो जाएगा 200/3, 200/3 का मतलब 66 सही 2/3, ये हमारा आंसर हो गया।
आज इतना ही क्वेश्चन हमने किया है, अभी बहुत बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं। कल आपको जाकर के स्टैंडर्ड इसका 3-4 पार्ट आएगा, आप लोग देखना ना भूलें। और साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप लोग स्वस्थ रहें, अपने घर पे रहें, बड़े बुजुर्गों का माता बहनों का सम्मान करें और देश का नाम रोशन करें, यही हमारी कामना है। ठीक है।